भारत के प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का सपना समर्थन करने वाली प्रीमियम वाटर जेट मशीन के उद्घाटन का दौरा करने के लिए एसजीसीसीआई की टीम द्वारा एक दौरा किया गया। सूरत दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 50 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश ने प्रीमियम लूम्स का औद्योगिक दौरा किया, जो भारत में निर्मित कपड़ा बुनाई मशीनें, विशेष रूप से वाटर जेट करघे बनाने वाली एक अग्रणी विनिर्माण कंपनी है। सचिन अरोड़ा, कार्यकारी निर्देशक TMM1, उन्होंने परिसर का भी दौरा किया। मुलाकात का उद्देश्य स्थानीय व्यवसायों और प्रीमियम लूम्स के बीच अधिक समझ और सहयोग को बढ़ावा देना था। सदस्यों को कंपनी की नवीनतम तकनीक, नवीन विनिर्माण प्रक्रिया और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी दी गई। सचिन अरोड़ा ने भारत सरकार द्वारा हाई स्पीड बुनाई मशीनों पर लागू किए जा रहे BIS के बारे में बताया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। प्रीमियर टीम, SGCCI टीम, प्रतिनिधि, समाचार पत्रकार और सबसे बढ़कर पूर्व कपड़ा मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। संवाददाता सुनील पाटिल, BHP न्यूज़, सूरत। ये जो प्रीमियर लूम्स का ये जो इवेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए, क्योंकि प्रीमियर लूम एक उन 5 मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जिन्होंने कंपटीशन को भुला करके साथ में कोलैबोरेट करके एक हाई स्पीड शटलेस रैपियर लूम डेवलप किया, जो ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल दर्शना मैडम ने पिछले साल मिलान शो में इनॉग्रेट किया था। ये जो इन्होंने वाटर जेट लूम डेवलप किया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आज तक हमें ये सुनने में आता था कि इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप या मैन्युफैक्चर होती नहीं है। ये इवेंट में साउथ गुजरात चैम्बर के प्रेसिडेंट और उनके टीम के लोग आए, और तो और जो पिछले 2 साल में इन्होंने अपने वाटर जेट लूम्स मार्केट में सेल किए हैं, उनके यूज़र्स आए हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स आज आपने उनके देखे कि वो कितने खुश हैं। क्योंकि आज अगर हमारे यूज़र इंडस्ट्री के लोग प्रोडक्शन करके प्रॉफिटेबल मार्केट में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, तो हमारे मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारी एसोसिएशन, टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इंडिया की तरफ से भी ये एफर्ट है कि टेक्नोलॉजी R&D, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन को बढ़ावा मिले। गवर्नमेंट की तरफ से हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आए जिसमें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक रास्ता खुले, चाहे वो इंडियन मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या फिर वो FDI के थ्रू आए। आज की तारीख में इंडिया एक ऐसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव पे है जहाँ पर दुनिया भर के बायर्स इंडिया को एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे देख रहे हैं। आज की तारीख में चाइना के बाद इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके पास पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन के टेक्सटाइल मशीनरी, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज बनाने की क्षमता है। और मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक आह्वान दिया है कि अगले 25 साल में जब हम अपने आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, तो हमारी पूरी की पूरी जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो एक GDP में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान करेगी। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव है, चाहे वो मेक इन इंडिया के तहत क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो लेके आया गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया के लिए आपको सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होगा, या फिर R&D के स्कीम्स है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की कैपिटल गुड्स स्कीम है, जिसमें अप टू 80% आपको R&D करने के लिए अनुदान मिलता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक NTTM के अंतर्गत एक स्कीम है जिसमें आप 80% तक फंडिंग ले सकते हैं R&D करने के लिए, या फिर अगर आप खुद के फैसिलिटी में भी R&D करते हो उसमें 50% तक की अनुदान मिलती है। इसके साथ ही R&D के साथ हम गवर्नमेंट को ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि क्यों ना हम इस R&D को कमर्शियली वायबल बनाने के लिए अगले 3 से 4 साल में एक इंसेंटिव की घोषणा करें, PLI टाइप के, जिसमें कि हमारे जो MSME के जो लोग हैं वो इससे लाभ ले पाएँ, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो ऑलमोस्ट 80% MSME से आती है, उनका अगर हम लोग एक बैकबोन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, तो हमारे मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए बहुत बड़ा अब थ्रस्ट मिलेगा। और एज ए एसोसिएशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्री के लोग, एकेडमिक के लोग, गवर्नमेंट के लोग आएँ, साथ में आएँ, कोलैबोरेट करें, सिनर्जाइज करें और इस मेक इन इंडिया कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीजीना मेक इन इंडियाना सपनाने साकार करता प्रीमियर लूम्सनी अंदर जे लोको एन्जिनियरिंगनी अंदर खूब सरस मशीनरीओ बनावे छे, ए आशीषभाई अने तेजसबेनने त्यां आजे जो मूळचंद काकाए शरू करेली यात्रानी अंदर
ખૂબ નવા પ્રકારની ટેકનોલોજીથી જે લૂમ્સ બની રહ્યા છે એને જોવા માટે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સૌ આખી ટીમ વિજયભાઈ મેવાવાળા સાથે ખૂબ સરસ પ્રયત્ન કર્યા કે એ લોકોનો મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કેવી રીતે થાય છે, કેટલી સ્ટ્રગલ થાય છે, માણસો કેવી રીતે કામ કરે છે, કઈ નવી ટેકનોલોજી કરી શકાય, કદાચ ચેમ્બર માધ્યમ બની શકે, મેન્યુફેક્ચરર અને ચેમ્બર એમના પ્રશ્નોને જાણી શકે, એના માટે એમને જે સ્થળ વિઝિટ કરી છે ને આ બધા જે કામ કરવાવાળા લોકો અને મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાવાળા લોકોની સાથે મળીને આજે ખૂબ સરસ ઇન્ટરેક્શનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. જે આપણું નામ હું તેજસ અમીન, ડિરેક્ટર ઓફ પ્રીમિયર લૂમ્સ મશીનરીઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની. આ કંપની લાસ્ટ 48 યર્સથી ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહી છે. આ કંપનીની કોર પર્પઝ છે અને કોર વેલ્યુઝ છે. એ કોર પર્પઝ, વેલ્યુ, એના એથિક્સ, એના નીતિ અને નિયમોને લઈને એ ચાલી રહી છે. એટલે આજે એની રગરગમાં, એના બ્લડમાં, એના ડીએનએમાં એન્જિનિયરિંગ છે અને એ પૂરી એન્જિનિયરિંગને પચાવીને આજે પ્રીમિયરે આપણા નરેન્દ્ર મોદીજીના આહવાનને સ્વીકારીને અને કંપનીના કોર પર્પઝને જસ્ટિફાય કરતા આજે એક ચેલેન્જ લીધી છે કે ચાઇનીઝ મશીનરીના સામે મેક ઇન ઇન્ડિયા મશીનરીઝ બનાવીને કંપનીની, આપણી કન્ટ્રીની જીડીપીને, આપણી કંપનીના ગ્રોથ માટે આપણી કન્ટ્રીની જીડીપીને, કન્ટ્રીના ગ્રોથને અને કન્ટ્રીના ઇકોનોમીને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે આજે આપણને ખબર છે કે ચાઇનીઝ મશીનરીઝની જે એની કોસ્ટિંગ છે એ આપણે ક્વોલિટી સાથે જો એ કોસ્ટિંગને બીટ કરવી હોય તો એ ટુ હાર્ડ છે. તો બી આજે આપણે એઝ એન રિસ્પોન્સિબલ ઇન્ડિયન્સ એ રિસ્પોન્સિબિલિટી લીધી છે અને સરકારનો આપણને સપોર્ટ છે. SGCCIએ આજે વિઝિટ કરી, એમનો બહુ પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ હતો. આ બધું ભેગું કરીને આઈ એમ વેરી મચ શ્યોર કે આપણે આગળ બહુ જ સારું આપણી કન્ટ્રીની ઇકોનોમીમાં કંઈ ને કંઈ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીશું. થેન્ક યુ સો મચ.